Good morning, all of you. How are you doing? I hope you all are happy, safe, and you all are doing study at home and also with lot of study. You are taking care of your health and taking care of your parents in their work. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, and the name of the chapter is Plants and Animals Around Us. पेड़ पौधे और जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं. सो वी ऑल आर सराउंडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर इन्वायरमेंट. सो हम लोग जो है प्लांट और एनिमल से, जीव जंतु जानवर पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं. ओके, वी आर सराउंडेड बाय दिस थिंग्स. नाउ कम टू द चैप्टर. सो फर्स्ट इज प्लांट्स. So plants means पेड़. Let us study about the different kind of plants. So in today class we are going to read about different kind of plants. So plant जो है, plant का भी अलग अलग तरह का kind है, जो कि अलग अलग तरह का अलग अलग plant होता है. Okay? Now come to trees. Trees are big plants. So trees जो है बहुत बड़ा plant होता है. Okay, for example, banyan tree and neem tree. So these trees are very big, very long, and their branches and the stems are very thick and very strong. उनके जो stems होते हैं, branches होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं and बहुत thick होते हैं. Okay? Trees are big plants. Trees जो है plant से भी बड़ा होता है. Okay? प्लांट्स जो है छोटे छोटे होते हैं, जो ट्रीज जो है बहुत बड़ा होता है. दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. वो बहुत लंबे होते हैं एंड बहुत ताकतवर होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक. और उनका जो स्ट्रॉन्ग और थिक तना, जो उनका जो तना होता है, उनका सूर जैसे निकला हुआ रहता है और बहुत मोटा रहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. ओके, यू कैन सी trees here. Here is this example of trees, banyan and neem tree. You can see these trees are very long and very strong, right? है ना, बहुत बड़ा और बहुत strong है ना. Now come to shrubs. So what are shrubs? Shrubs मतलब होता है झाड़ी. So shrubs are smaller trees. shrubs जो होता है वो बहुत छोटा प्लांट होता है. ओके, बहुत छोटा पेड़ होता है. They have woody stem. और उनका जो स्टेम होता है, उनका जो तना होता है, वो woody रहता है. ओके, झाड़ियों जैसा होता है. They are bushy in appearances. So उनका जो वो जो पेड़ होते हैं वो जंगली टाइप के पेड़ होते हैं. जैसे you can see road shrubs and henna shrubs. So these are the example of shrubs plant, shrubs tree. Okay, so ये जो shrubs हैं वो जंगली होते हैं और ये लोग जो है बहुत bushy होते हैं. Okay, now come to next, that is herbs. So what are herbs plant? Neem herbs and spinach herbs, that are the example of herbs plant. Herbs are smaller plants. Herbs जो है बहुत छोटा प्लांट होता है और herbs को हम लोग जड़ी बूटी भी बोलते हैं. ओके, herbs have green and soft stem. herbs का जो stem होता है, ओके, वो जो है बहुत सॉफ्ट होता है और हरा होता है, ग्रीन होता है. So the stems of shrubs plant are soft and green. Okay, herbs like coriander and mint are used in food to add flavor to them. और जो coriander leaves होता है और जो mint leaves होता है, उसको हम लोग किचन में यूज करते हैं. किस चीज के लिए? अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, एक अलग तरह का फ्लेवर देने के लिए mint leaves और coriander leaves का यूज करते हैं. ओके, now come to climbers. So what are climbers? So climbers are those plants which help something to need to climb up. Climbers वो plant होते हैं जिनको सहारे की जरूरत
चढ़ने के लिए। ओके, आपने देखा होगा क्लाइंबर्स, फॉर एग्जाम्पल पीस ट्री, ग्रेप्स ट्री, उनको सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए। अगर उनको सपोर्ट मिल जाता है तो आपने देखा होगा मनी प्लांट, अगर हम मनी प्लांट को सपोर्ट देते तो वो ऊपर की तरफ जाता है और जहां जहां हम उसको सपोर्ट देते हैं वहां वहां वो फैलता जाता है। ओके, सो क्लाइंबर्स हैव सॉफ्ट टेंड्स एंड वीक स्टेम। सो क्लाइंबर का जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और नाजुक होता है, वीक होता है। ओके, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। ओके, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। सो क्लाइंबर्स प्लांट जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है, वो खुद से खड़े नहीं हो सकते। वो खुद पेड़ कैसे खड़ा रहता है, वो क्लाइंबर्स जो प्लांट होते हैं वो नहीं खड़े हो सकते, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। ओके, उनको सपोर्ट चाहिए होता है, उनको स्टैंड चाहिए होता है ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े, और वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तभी वो ग्रो करते हैं। ओके, यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। आपने देखा होगा ग्रेप्स को भी ग्रेप्स ट्री भी क्लाइंब करता है। ओके, उनको भी सपोर्ट चाहिए, पीस ट्री को भी सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े। ओके, नाउ कम टू क्रीपर्स। सो वाटर क्रीपर्स मतलब होते हैं लताएं। ओके, सो क्रीपर्स मूव अलोंग द ग्राउंड। सो क्रीपर्स जो है वो सपोर्ट से भी चढ़ जाते हैं, सपोर्ट भी लेके चढ़ सकते हैं, और क्या है वो जहां भी आप क्रीपर्स प्लांट देखे होंगे वो जमीन पे ही फैल जाते हैं, जमीन पे ही अपनी लताएं बिखेर लेते हैं। ओके, क्रीपर्स मूव अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स प्लांट जो होते हैं वो ग्राउंड पे ही फैलते हैं। ओके, दे ऑल्सो हैव सॉफ्ट एंड वीक एंड ट्रेंड स्टेम्स। उनका भी जो तना होता है, जो उनका स्टेम होता है वो नाजुक होता है और कमजोर होता है, वो झटके में टूट भी सकते हैं। सो क्रीपर्स प्लांट जो है वो क्लाइंब ज्यादातर नहीं करते क्योंकि उनका जो फ्रूट होता है, उनका जो फल होता है वो बहुत भारी होता है, इसलिए वो जमीन पे ही फैल जाते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ पंपकिन। पंपकिन जो है बहुत बड़ा फ्रूट, बहुत बड़ा वेजिटेबल है, और वो इसलिए सहारे की तरफ नहीं ऊपर सहारे से नहीं चढ़ पाता है, नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसका जो वेजिटेबल है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो जमीन पे ही फैलते हैं। ओके, नाउ कम टू पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो प्लांट गिव अस मेनी थिंग। प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है। नाउ वी कैन लर्न द थिंग्स। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ रूट। सो रूट ये क्या है, ये प्लांट का रूट है, ये प्लांट का क्या है, जड़ है, जहां से प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है। ओके, सो दिस इज द रूट ऑफ प्लांट, ये प्लांट का जड़ है। ओके, दिस इज द स्टेम ऑफ प्लांट, ये प्लांट का तना है। दिस इज द ब्रांच ऑफ द प्लांट। ओके, ये ब्रांच को हम लोग डाली बोलते हैं। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ प्लांट। दिस इज द फ्रूट ऑफ प्लांट, ये प्लांट का फ्रूट है। दिस इज द बर्ड ऑफ प्लांट, कली। ओके, दिस इज द फ्लावर ऑफ प्लांट, प्लांट का फ्लावर है। एंड दिस इज द लीफ ऑफ प्लांट, प्लांट का पत्ता है। एंड दिस इज द स्टेम, तना। ओके, सो दीज आर द प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ओके, now turn the chapter. Now we are going to start animals. So in our surrounding you have seen different kind of animals. Some animals are very tiny, some animals are very long, some animals are very short, some are very big in height, some are very big in their weight. Okay, some animals are live in water or land, and some animals are live in zoo and forest. So we find so many animals in our surrounding. So where wild animal live, so you have seen wild animal, आप लोगों ने जंगली जानवर देखा होगा. So wild animal live in forest. wild animal बहुत जंगली होते हैं और वो लोग forest में ही रहते हैं. In city we have seen them in zoo. और आप लोगों ने सिटी में अगर रहते हो तो आप लोगों ने जू देखा होगा. जू में बहुत सारे
जानवर रहते हैं। ओके, चिड़ियाघर आप गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे बहुत तरह के बहुत अलग अलग जानवरों को रखा जाता है। ओके, they are different size, mouse, frogs, squirrel, some animals are small. So कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। Lion, zebra, goat, some animals are big, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि बड़े होते हैं। ओके, giraffe, elephant and whale. Some animals are very large, long and in their sizes. So कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, बहुत वजन होता है उनका और बहुत बड़े होते हैं। So these are the animals. Okay, now come to birds. So what are birds? Bird are the feather animal. Okay, so bird have light body. bird का जो है बॉडी, जो उनका शरीर होता है बहुत लाइट वेट होता है, जिनसे उनको मदद मिलती है उड़ने में, फ्लाई करने में। ओके, सो एंड हैव 2 legs. सो बर्ड हैव 2 legs एंड दे हैव विंग टू फ्लाई, विंग्स टू फ्लाई। दे हैव फेदर दैट कवर देयर बॉडी. सो बर्ड का जो बॉडी होता है वो पूरा फेदर से कवर रहता है, जिससे उनको सर्दी, गर्मी, ठंडी सबसे बचा के रखता है। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं तो बर्ड्स तो कपड़े पहनेगी नहीं, सो उनका जो फेदर रहता है वो इस टाइप का रहता है ताकि उनको हर सीजन से बर्ड की बॉडी को सेफ रखे। ओके, बर्ड हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. सो बर्ड के पास क्या होता है? बर्ड के पास विंग्स होता है. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स के पास पंख होती है जो कि हवा में उड़ने में उनको मदद करता, आसमान में उड़ने में उनको मदद करता है. जैसे हमारे पास 2 हाथ है, 2 पाँव है जो हमारी मदद करता है चलने में, काम करने में, वैसे बर्ड के पास 2 पाँव है जिनको हेल्प करता है जंप करने में, हॉप करने में. एंड दे हैव विंग्स टू फ्लाई. ओके, एंड दे यूज देयर ब्रेक्स. जैसे हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, दे हैव ब्रेक्स. उनके मुंह में मुंह नहीं होता, उनके ब्रेक्स होते, चोंच होते जो जिनसे उनको मदद मिलती है अपना खाना खाने में. ओके, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड है जो कि बहुत वेट होता है उनका, एंड उनका विंग्स जो होता है बहुत छोटा होता है, लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन. सो दीज आर द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. वो लोग हवा में उड़ नहीं सकते, वो लोग उड़ नहीं सकते, वो लोग लैंड पे ही, जमीन पे ही रहते. पेंगुइन यू हैव सीन इन एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका आपने देखा होगा. पेंगुइन जो है हमेशा ठंडे रीजन में ही पाए जाते. ऑस्ट्रिच गर्म रीजन में रहते हैं, एंड कीवी. सो दीज आर द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर वेट आर मोर. ओके, the peacock is our national bird. Most important thing of the chapter. So peacock is our national bird. Peacock is the national bird of India because peacock जो है हमारा राष्ट्र पक्षी है. Okay, insect are small animals. They have 6 legs. Many insects have wings and they can fly. So insects जो है वो बहुत small, बहुत tiny creature होते हैं, बहुत छोटा होता है, एंड उनके जो है 6 पाँव होते हैं, एंड उनके पास विंग्स होता है जिनसे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाने में मदद मिलती है. ओके, सो देयर इज अ 2 एक्टिविटी कॉर्नर इन योर बुक दैट यू आर गोइंग टू डू योरसेल्फ. ओके, आप लोग खुद से करोगे. नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग. सो व्हाट आर इंसेक्ट? अ टाइनी एनिमल विथ 6 legs. छोटा सा एनिमल, छोटा सा जीव जिसके 6 पाँव होते हैं. सो दैट आर कॉल्ड इंसेक्ट. ट्री, अ बिग, टॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्लांट. ट्रीज जो है बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है और बहुत लंबा. सीड्स, अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट. सीड्स, जब भी हम मिट्टी में, सैंड में सीड्स डालते हैं, बीज डालते हैं, तो आपने देखा उसमें से बड़ा सा पेड़ निकलता है. सो सीड्स आर द प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट. सीड्स हेल्प करता है बेबी प्लांट को ग्रो होने में. उसमें पानी डालते हैं और थोड़ा बड़ा होता है, फिर और पानी डालते हैं, फिर और थोड़ा बड़ा होता है. थॉर्न, सो थॉर्न मतलब होता है कांटा.
a hard and sharp pointed part of some plants. So thorn जो होता है वो कांटा होता है किसी प्लांट में, जैसे आपने देखा होगा रोज में थॉर्न क्यों होता है, ताकि पेड़ जो है रोज मतलब रोज के पेड़ में थॉर्न इसलिए होता है, कांटा इसलिए होता है ताकि वो रोज जो है अपने फूलों को बचा सके, ताकि उसको कोई भी तोड़े ना. ओके, सो नाउ कम टू द सम अप. ट्रीज आर बिग प्लांट्स, दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. ट्रीज जो है बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट है. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. श्रब्स जो है छोटा है ट्री से, एंड दे आर वेरी वुडी स्टेम, एंड दे हैव वेरी वुडी स्टेम. बहुत वुडी स्टेम होता है उनका. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स जो है स्मॉल प्लांट है, एंड दे हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम. उनका जो स्टेम होता है वो हरा और सॉफ्ट होता है, नरम होता है. क्लाइंबर आर सॉफ्ट टेंस एंड वीक स्टेप. जो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, एंड उनका वीक स्टेम होता है, बहुत कमजोर स्टेम होता है. क्रीपर्स मूव अलोंग ऑन द ग्राउंड. क्रीपर्स जो ट्रीज होते हैं वो जमीन पे ही फैलते हैं. वाइल्ड एनिमल लिव इन अ फॉरेस्ट. सो वेयर डू वाइल्ड एनिमल लिव? वाइल्ड एनिमल लिव इन अ फॉरेस्ट. Bird have light body and 2 legs. So bird have light body, बहुत हल्का बॉडी होता है, and they have 2 legs. उनके 2 पाँव होते हैं. Insect are small and have 6 legs. Insect जो है बहुत छोटे होते हैं, and इनके पास 6 legs होते हैं. Now look at the blackboard. Now we are going to do all the important things. Okay? So our chapter is complete. Plant and animals around it. So there are different type of plant. Tree, very big plant. Trees are very big plant. Shrubs, woody stems. So shrubs, what shrubs have? Shrubs have woody stem. Okay. Herbs, herbs are smaller plant. Herbs are smaller than trees. Okay. Climbers. So climber needs support to climb up. So climber are those trees or plant that need support to grow. Okay, and climb up. Creepers. So creepers move along ground. So creepers don't need anything. They just grow and move along the ground. Okay. Animals live in forest and zoo, and some animals are smaller, some are big, and some are very big. So animals, where do animals live? They are living in zoo and forest, and some animals are live around us also, and they are very small, very big, and very big. Okay. Now come to birds. Have light weight and help them to fly, and have 2 legs. So bird have very light weight, and they have wings to fly, and they have 2 legs. Okay. Insect, small animal have 6 legs and have wings to fly. So insects are very tiny animals, and they have wings and 6 legs. Okay. So this is the part of plant. So you need to draw this part of plant in your EVS copy, and you have to label everything in your copy. Okay. Draw it nicely and color it nicely. Okay. So our chapter is over, student, and you will do activity corner by yourself, and you will draw this diagram in your EVS copy. Okay. Now there is a question for you. So you will tell me about 3 or 4 trees name that is very long and big, and we use those trees to make furniture. आप लोग किसी भी 2 या 3 या 4 ट्रीज के नाम बताओगे जिसका हम लोग घर में फर्नीचर बनाते हैं. ओके, एंड इफ यू नो द आंसर यू विल राइट इन कमेंट बॉक्स. आप किसी भी 2 या 3 ट्रीज के नाम बताओगे जिसका हम लोग यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं फर्नीचर बनाने में. ओके, सो स्टूडेंट, योर क्लास इज ओवर, योर चैप्टर इज ओवर. हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय.